ट्रिगर वार्निंग, ये वीडियो काफी एक्सप्लिसिट है। वॉच इट एट योर ओन रिस्क। प्लीज हेडफोन्स या ईयरफोन्स पहन लीजिए। हाय, मेरा नाम है मनन देसाई और मैं इस वीडियो से फॉलोअर्स कमाना नहीं चाहता या पैसा कमाना नहीं चाहता, इसलिए ये वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ है। मैं पहले से ही सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो में मैं काफ़ी सारी बातें करूँगा जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी 4.5 साल की बेटी के लिए बना रहा हूँ। आज से 10 साल बाद जब मैं उसकी आंखों में देखूँगा तो आई डोंट वांट टू फील गिल्टी कि जब ये सब हो रहा था 10 साल पहले तब मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन। लोगों के हिसाब से लोग काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसा कह रहे हैं कि हु आर यू टू डिसाइड कि मेरे सेंटिमेंट्स कब हर्ट होने चाहिए और कब नहीं हर्ट होने चाहिए। उस हिसाब से तो आप किसी भी चीज़ पे ऑफेंस ले सकते हो। मेरी बात का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अगर जजमेंट पास करना हो तो आप सोच समझ के करिएगा। आई प्रैक्टिकली ग्रू अप इन अ चॉल, was not born with a golden spoon, हिंदू बाय बर्थ, इंसान बाय चॉइस, ब्राह्मण बाय द वे। आज तक इंडिया में सारे बच्चे रिलीजियस एनवायरनमेंट में ही बड़े हुए हैं। So I have seen religion very closely and I have practiced it for a long amount of time. I had lost my father at the age of 17 and things turned around. I was the youngest radio jockey at the age of 19 in 2007 at a private radio station. मैंने कॉमेडी की शुरुआत 2011 में की। अब हमारी खुद की एक कॉमेडी फैक्ट्री करके कंपनी है, which is one of the biggest comedy entertainment companies in the country right now, thanks to our amazing team. मैं गुजराती मूवीज में एक्टर हूँ। मैंने नेशनल कॉमेडी टेलीविजन शोज से लेके इंटरनेशनल कॉमेडी शो स्टोर किए हैं। आई एम नॉट अ हार्डकोर फेमिनिस्ट बट आई रिस्पेक्ट विमेन अ लॉट। मैं आज जो भी हूँ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द विमेन आई हैव इन माई लाइफ। आई एम नॉट लेफ्ट विंग और राइट विंग, आई एम प्रो लॉजिक। मैं काफी बार ट्रोल हुआ हूँ, राइट विंग से भी लेफ्ट विंग से भी। मुझे थ्रेट्स का बफे भी मिला है, डेथ थ्रेट्स इंक्लूडेड। मैंने गवर्नमेंट की प्रशंसा भी की है और आलोचना भी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। कांग्रेस के लिए अप्रिसिएशन कम था, बट मैंने इंडिया के सारे बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया है और मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा तजुर्बा कॉमेडी में एक एवरेज कॉमेडियन से काफी ज्यादा डाइवर्स है। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एंड कॉमेडी इज समथिंग व्हिच टर्न थिंग्स अराउंड फॉर मी। कॉमेडी के वजह से मैं इतने अच्छे लोगों को मिला हूं मेरी जिंदगी में, मैं इतना कुछ सीखा हूं एंड कॉमेडी हैज लिटरली गिवन मी अ सेकेंड लाइफ। The art form of doing stand-up comedy or making YouTube videos, I simply love it. मैं इस वीडियो में जितनी हो सके उतनी कम कॉमेडी करूंगा। It's so difficult not to joke about the things I'm gonna speak right now. But the point is, क्या comedians गलत है? क्या YouTubers हरामी है? मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। I think मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसमें आपको एक डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, काफी ग्रे एरियाज रहेंगे क्योंकि बात ही ऐसी है। हेट, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेट। एक ऐसा टाइम था इंडिया में जब लोग बोलते थे कि इस देश में सिर्फ 2 ही चीजें बिकती है, SRK और सेक्स। पर अब इंडिया में सिर्फ 3 चीजें चलती है, हेटरटेनमेंट, हेटरटेनमेंट, हेटरटेनमेंट। दोस्तों, शुभम मिश्रा वॉज अरेस्टेड all thanks to Vadodara City Police, the cyber crime branch headed by ACP भरत राठौड़, और जिन्होंने FIR दर्ज की है कार्तिक राठौड़ सर। अमेजिंग जॉब, वेरी एफिशिएंटली डन। ट्विटर पे जो बातें चल रही थी उसके हिसाब से उन्होंने खुद ने स्विफ्टली एक्शन लिया एंड शुभम इज राइट नाउ इन जेल और उन पे कार्यवाही कोर्ट में शुरू हो चुकी है। उनको लगा कि अगर वो दिल से अपोलोजाइज करेंगे तो उनकी जो इमेज है हौसले बुलंद वाली, वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उनके फॉलोअर्स के लिए। शुभम ने ईगो में आके या फिर बहकावे में आके बहुत ही वीक अपोलॉजी वीडियो पोस्ट किया एंड लेटर इन द डे ही वाज अरेस्टेड। पब्लिक इसको गलत ट्रैक पे ले जा रही है और जो लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को रेप थ्रेट दे रहा हूँ तो वो वैसा मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। आई विल फक यू फ्रॉम बिहाइंड।
You know, sapera shot like a snake, my cock will go like snake. पर मैं ये चीज मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मैंने किसी को रेप थ्रेट दिया था. You know, from your arteries, pancreas and come out from your mouth. That will be so funny. कोई मेरे पे ये उंगली नहीं उठा सकता कि मैं कोई लड़की के लिए ऐसा सोच सकता हूँ. तू चाहती है कि सब बहन चढ़ा के तेरे को जम से पटक के चोदे? आप बोलोगे कि उसको रेप थ्रेट, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. मैं सारे लीगल जो प्रोसीजर होते हैं, लीगल केस के लिए भी तैयार हूँ. कभी सोचा नहीं था कि लोग गाड़ी में बैठ के वन टेक शॉट लेके गाली गलौज करके वीडियोस बनाएंगे एंड पीपल विल चूज दैट ओवर प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड कंटेंट. कुछ तो है जाऊशू जाशा जो भी है तू. तेरी माँ का भुसडा ए राण ग्रीमा जोसवा आता बसा माझ्या लवड्यावरती. और तू उसके ऊपर बोल रही है, जोक बना रही है. इसकी पॉर्न वेबसाइट बननी चाहिए मादर चोद की. कौन से अंग्रेज ने चोदा था रे तेरी माँ को चोदू तेरी छीनल की. ये जो है ना, तेरा स्कर्ट उठाओ और चूत दिखा लोगों को. अब इंचत कोबरा है मेरा, याद रखना. फाड़ के निकल जाएगा सीधा मुंह से बाहर आ जाएगा. चोदने का क्या है, ये पहले से चुदी हुई लड़की है. ये सब प्रोटेक्शन ले लेना, कॉन्डम ले लेना. कॉन्डम 3 लगाऊंगा भेन चोद. नमस्कार माऊली. अरे वेट, ये अच्छा बंदा है. जय हिंद जय महाराष्ट्र. एका पोराने आणि एका पोरीने महाराजांचं नाव घेऊन चेष्टा केली. हो, त्यांच्याकडून चुकी झाली मी मानतो, पण तिने असं का केलं असेल याचा विचार केला नाही ना आपण. कारण तिला माहीत नाही आहे की महाराज कोण आहेत, आपल्यासाठी महाराज काय आहेत. तिला इतिहास माहीत नाही आहे, महाराज आपल्यासाठी काय आहेत हे तिला माहीत नाही आहे. आणि 2 दिवस झाले मला असं वाटतं की आपल्यालाही माहीत नाही का महाराज काय आहेत ते. परस्त्री आई समान आहे आणि या आईची बहिणीची रक्षा करताना माझे प्राण जरी गेले तरी बेहत्तर असे म्हणणारे माझे छत्रपती शिवाजी महाराज, ही खरी शिवभक्ती नाही आहे. ही शिवभक्ती नाही आहे. आणि चुकी माणसांकडूनच होते ना. आणि तिने त्याची माफी देखील मागितली आता. पण पोरं काय करताय की ज्या येईल त्या शिव्या घालताय तिला. चुकीचं आहे. आपण शिव्या घालून आपल्या महाराष्ट्राची इज्जत घालवतो, अजून काही नाही. आपण त्यांना समजावलं पाहिजे की महाराज काय आहेत, आपल्यासाठी काय आहेत. ऐसे अगर हम एक दूसरे को समझाएंगे तो इंटरनेट बहुत अच्छी जगह हो सकती है. आपको देख के इंटरनेट पे ये शुभम मिश्रा है या हिंदुस्तानी लड़का है इम्तियाज है और वो दूसरा उमेश दादा या जो भी नाम है उनका, गलत है. हाँ, ये सारे लोग, उनको ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी में बैठ के गाली गलौज करेगा तो वो ठीक है. नहीं, क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ मनन भाई. एक वक्त ऐसा आएगा ना कि हर कोई ना मनन भाई जैसा बनने का कोशिश करेगा, मगर वो बन नहीं सकता है. जैसा आप कॉमेडी करते हैं ना, हाँ. तो बहुत लोग ऐसा सोचेंगे साला मैं भी मनन भाई बनेगा, मैं भी वैसा करके दिखाऊंगा. पर एक बात वो भी है ना भाव, इनको मैं 1000 बार समझाया हूँ. इम्तियाज अली और इन लोग ने जो गलत तरीके का बात किया ना एक लड़की को, वो गलत है. वो उसका मैं वो साइड नहीं ले सकता है. जो गलत है वो गलत है. शुभम मिश्रा को मेरा सपोर्ट है. किसको जो सोचना है सोच लो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. क्यों सपोर्ट करता है मैं बोला मैं, क्योंकि ना उसका अच्छा ही नहीं देख रहे लोग. उसको देखो क्या है कि ठीक है, तो आपने अच्छा ही देखी ये सारी कॉमेडियंस की. आपने आपका उसने गलती किया, उसको सजा मिल गया. मगर मैं ये बोलता हूँ कि और भी उन लोग ने भी जो जिनने गलती किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी ना. आप क्या बोलते हैं, मिलनी चाहिए थी कि नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि किसी कॉमेडियन ने गलत बोला है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो कोई भी जाके एफआईआर कर सकता है ना. अभी सबको सोशल मीडिया का पावर मिल गया तो सबके दिमाग में अच्छे से उसको यूज करने का पता नहीं होता है ना. अभी जितना नफरत भाव, सबको ऐसा चाहिए कि हम लोग सब अंदर अंदर झगड़े. इस पूरी बात में गलती सिर्फ शुभम की नहीं है, गलती मेरी और आपकी भी है. हमने हेट को इतना बढ़ावा दे दिया है इंटरनेट पे दैट इट इज आउट ऑफ हैंड्स नाउ. शुभम के माँ बाप को कस्टडी में लिया गया था इंटरोगेशन के लिए. आई कांट इवन इमेजिन कि उन पे क्या बीती होगी. अब आप सोचोगे कि पेरेंटिंग में गलती हो गई. हर बार हर चीज पेरेंटिंग के बारे में नहीं होती. शुभम मिश्रा के इतने सारे दोस्त हैं, शुभम मिश्रा की इतनी सारी ऑडियंस है, किसी ने भी कभी भी कोशिश की कि उसको जाके बताए कि भाई तू जो बोल रहा है वो गलत है, भाई तू जो कर रहा है वो गलत है?
हर एक वीडियो के पीछे काफी सारी सोच जानी चाहिए। ये वीडियो मैंने डायरेक्ट अपलोड नहीं किया, मैंने मेरे 5 ऐसे जो लोग हैं जो मेरे सर्कल में है, जिनको मैं मेरे सारे वीडियोस दिखाता हूं, उनके ओपिनियंस लेता हूं और उसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। मैंने जब अग्रिमा का जोक देखा तो उसका जो जोक था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के बारे में था। ठीक है, जब सरदार पटेल का भी यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, बड़ौदा के पास ही है वो स्टैच्यू, तब मैंने भी उसके बारे में टिप्पणी की थी, पर वो सरदार पटेल के बारे में नहीं थी, वो स्टैच्यू के बारे में थी। मनन भाई, पहली बात तो एक है, वो स्टैच्यू रहने दो या कोई भी रहने दो, मजाक होता है ना मनन भाई। और चलो वो भी ठीक है, चलो, मगर मेरे को अग्रिमा जोशुआ का ना वीडियो मैंने देखा, मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया भाऊ आपको समझ में नहीं आया या कुछ नहीं, तो फिर मैं उसको जबरदस्ती टारगेट क्यों करूं? आपने देखा, मैंने उसका वीडियो बताया नहीं, मैंने सिर्फ वो एक है बंदा कोई, तो उसका वीडियो बता के मैं उसको बोला कि उसने जब बोला ना कि शिवाजी रखो या और कुछ दूसरा नाम कुछ रखो, ऐसा कुछ नाम किया उसने, तब मैं उसको गाली दिया है, मैं अग्रिमा को नहीं दिया गाली। हाँ, तो वो आप सौरव घोष के बारे में बात कर रहे हो। अभी सौरव घोष ने भी जो जोक किया था भाऊ, वो भी जोक है ना, वो शिवाजी महाराज के बारे में नहीं था, वो जोक था नहीं, वो एयरपोर्ट के बारे में था भाऊ, वो एयरपोर्ट के बारे में। का मतलब क्या होता है यार? आपने जिधर छत्रपति महाराज का नाम लिया वो मजाक ही हो गया ना यार। मुझे अभी भी याद है द कॉमेडी फैक्ट्री का सबसे पहला वीडियो, विच इज़ प्रॉब्ली आवर सेकंड हाईएस्ट व्यूड वीडियो एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसका नाम है कटको। 2014 में हमने ऐसा एक वीडियो बना दिया था जो फुल ऑफ गाली गलौज था, और हमें पता था कि उस जैसे हम 5 वीडियो हिंदी में 5 वीडियो गुजराती में बना देते तो we would have been sitting on 1 million subscribers. We are still at 6 lakh subscribers, but 2011 से हमारी YouTube चैनल है, लेकिन हमारे सिर्फ 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हमने कभी भी नंबर्स को चेज नहीं किया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग टैलेंटेड नहीं। मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं जिस आर्टिस्ट से इंस्पायर होता हूँ, चाहे वो म्यूजिशियन हो या कॉमेडियन हो, उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज मेरे से भी कम थे। तभी मुझे रियलाइज हुआ दैट नंबर्स डू नॉट मैटर। हर 2 साल एक नया यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर बनेगा, पर पिछले 2-3 साल से जो बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वो सिर्फ नफरत का सहारा ले रहे हैं, रोस्ट का सहारा ले रहे हैं। And that is not what content really is. Content creation should be a lot more. मैं भी यही बोल रहा हूँ मैं कि मुझे भी ना जब बिग बॉस से आया ना मैं, तो मुझे भी पता चला ना कि देख, इतना हद तक गालियां ठीक होती है, ज्यादा नहीं होती। एक लिमिट के बाद ना क्या होता है मालूम है, ये सब छोड़ना पड़ता है। आप समझे मेरी बात? एक लिमिट के बाद ये सब बंद करना पड़ता है कि अपने वो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब देखो कैसा है, मगर ये सब आस्ते सब बंद होता है, तुरंत नहीं होता है ये सब बंद। बराबर है। हाँ, तो आप ये बात समझ रहे हो तो मेरे को अच्छा लगा। तो अब मैं बात करूंगा मेरी कॉम के बारे में, मतलब माई कॉमेडी फ्रेटर्निटी। अगर हमारी बातों से किसी को फर्क पड़ता ना, तो इस देश में काफी सारी चीजें बेहतर होती। चलो मान लिया कि हमने 100-200 चीजें गलत बोली है, पर हमने हजारों ऐसी चीज़ें कही है जो ये समाज के लिए, जो हमारे कल्चर के लिए, जो हमारे लिविंग के लिए काफ़ी अच्छी है और सही है। भाई हमारा काम हंसाना है, और मैं इतने सारे कॉमेडियंस को मिल चुका हूँ जो आज भी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दिस नॉट फॉर द मनी और फेम, बट फॉर द शियर लव ऑफ द आर्ट फॉर्म कॉमेडी। आपकी हंसी में हमारी हंसी है। वी रियली फील कि ये पूरा जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है, ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। आपने बोला था कि बाहर की कंट्री में कोई बोलता नहीं है रिलीजन के बारे में, बाहर की कंट्री में और ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं रिलीजन या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलता था ना 2015-2016 में, तभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि बाहर के देश में और अपने देश की समझ अलग है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे अपने देश में इतनी सारी भाषा है, इतने सारे धर्म है, इतने सारे कास्ट है, सब कास्ट है,
तो अपना कल्चर जो है, अपना जो हिस्ट्री, इतिहास है अपना, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। बड़ा है। हाँ, हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे योद्धा, उनका कद इतना भी छोटा नहीं कि एक जोक से उनको ठेस पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है उनको ठेस पहुंची या नहीं पहुंची, मगर एक इंसान जो उसकी पूजा करता है उसको तो ठेस पहुंची है ना। मुझे एक बात बताइए ना, अगर किसी ने अपने माँ बाप को अगर मजाक उड़ाया तो वो कहानी हो जाएगी क्या मनन भाई? मैं भाऊ यही बताना चाहता हूँ कि मेरी कॉमेडी में भी मैं मेरे पापा के बारे में, मम्मी के बारे में जोक्स करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। एक हद तक मजाक ना अच्छा होता है, मगर एक हद के बाहर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचती है। पर मैं वही बोलता हूँ कि वो हद जो है ना, वो आपके लिए अलग है, वो मेरे लिए अलग है, वो जो लोग कॉमेडी को देखते हैं या मूवीज को देखते हैं उनके लिए अलग है। प्रॉब्लम यही है कि सबके लिए जो हद है ये डिसाइड करने वाला कोई है ही नहीं। बराबर। मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। जी हाँ, कॉमेडियंस को भी काफी सारी चीजें सीखने की जरूरत है। काफी सारे कॉमेडियंस इंडिया में गोल्डन स्पून के साथ बॉर्न हुए हैं। काफी सारे कॉमेडियंस एलिटिज्म का भी शिकार है। हमें यह समझना होगा कि जब आप एक कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हो तो उसे सिर्फ आपकी ऑडियंस नहीं देखेगी, उसे एक पान के गल्ले वाला भी देखेगा और उसे एक बड़ा बिजनेसमैन भी देखेगा। लाइव शोज में सिर्फ तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें देखने आती है, इसलिए ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लाफ। पर जो माहौल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो लोगों को मोबाइल फोन में नहीं दिखेगा। हम हर चीज में वेस्टर्न कॉमेडियन से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। काफी सारी चीजें सिमिलर हो सकती है, पर सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी सारे कॉमेडियंस जोक के लिए जेल जा चुके हैं। हमारे यहाँ पे भी जाएंगे, अब तो ऐसा लग रहा है जो हो रहा है उसके हिसाब से। हमें अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें होने वाली है, रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तैयारी रखो भाई। बाय द वे, ये सौरव घोष नहीं है, सो प्लीज अपना नैरेटिव थोड़ा और क्रेडिबल बनाओ। आप मुझे बोल रहे हो केनी के ट्वीट पे क्यों नहीं रिएक्ट किया? एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूं। एक ये पूरे नैरेटिव को दौड़ाने के लिए ना एक बहुत सही ट्वीट आया जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। ये ट्वीट देखो पहले। हमको लोग बोल रहे हैं कि आप राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, सुनील पाल, एहसान कुरैशी जैसी कॉमेडी क्यों नहीं करते जो सारी फैमिली को अट्रैक्ट करे। राजू श्रीवास्तव ने कमेंट सेक्शन में क्या बोला है पता है आपको? हाँ बताओ, क्या प्रूफ है मेरे पास? देखो, हाँ ठीक है, ये फैब्रिकेटेड है, ये स्क्रीनशॉट्स फेक है, आपके स्क्रीनशॉट्स रियल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा बोल रहे हो कि जॉनी लीवर से हम सीखे? जॉनी लीवर सर खुद जेल जा चुके हैं। सुनील पाल से हम सीखे? भाई सुनील पाल ये सब कर रहा है। बीच वालों के लिए, मिडिल क्लास गड़बड़ वालों के लिए। दिख तो रही है सनी देओल, अंदर से सनी देओल। होमो साथ थैंक यू सरकार, बस गया हमारा घर द्वार। इट इज अ विशियस सर्कल। आप समझिए, ये विशियस सर्कल है। हम सबको इसमें ट्रैप करके रखा है। हम सब कठपुतलियां है रे। ये पूरी कंट्रोवर्सी में वीरदास का भी नाम आया है, दैट ही इज सेइंग अ लॉट अबाउट रिलीजन, ही इज हर्टिंग पीपल्स सेंटिमेंट्स। तो ऑब्वियसली ये ट्विटर पे मुझे मिला था। श्रीजन पाल सिंह, व्हाट कैन आई गिव, लाइफ लेसन्स फ्रॉम माई टीचर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उसमें टॉलरेंस टू ह्यूमर इज एसेंशियल फॉर अ थिंकिंग सोसाइटी। अप्रैल 2015 में वीरदास ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक जोक की थी। इन दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज होस्टिंग अ एमटीवी शो एज अ ब्रह्मचारी और उन पे कई सारी लड़कियां अटैक करती है। अब ये एक हाइपोथेटिकल जोक है। जोक का प्रेमिस सुनने में ही कितना इनसेंसिटिव या ऑफेंसिव लग सकता है। लाइव शो में लोग इतने ऑफेंड हो गए कि बीच शो में वो शो को रोकना पड़ा, पुलिस आई
और बहुत ही गंदा सीन हुआ था। मुझे इसके बारे में पता है, मुझे जोक के बारे में भी पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रेंड वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास गए। उन्होंने बोला कि सर ये सीन हुआ है, ऑफेंसिव जोक की है वीरदास ने आपके बारे में। तो कलाम सर ने पूछा कि तुम्हें वो चीज़ ऑफेंसिव लगी? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जोक तो ऐसी थी, मुझे ऑफेंसिव लगी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, एंड आई कोट, किसी भी तरह की कॉमेडी ऑफेंसिव कैसे हो सकती है? आपको जोक पे हंसना होता है, जोक के सब्जेक्ट पे नहीं। वही तो आइडिया होता है जोक का। अगर एक जोक अच्छी है तो आप हंस सकते हो, अगर एक जोक नहीं अच्छी तो आपको नहीं हंसना है। ऑफेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ह्यूमर के प्रति टॉलरेंस होना एक अच्छी थिंकिंग सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स द मोस्ट एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर और अ जोक। अब अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात से इंस्पायर नहीं होते हो, अभी भी आपको अगर ऑफेंड होना है, क्योंकि हु इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू डिसाइड वेदर माई सेंटिमेंट शुड बी हर्ट और नॉट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो आप जाके पुलिस केस कर सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो। एटलीस्ट आपके बिलीफ्स और फेथ के लिए इतना तो कर सकते हो ना। पर आपको चाहिए कन्वीनियंस। गाड़ी में बैठ के लोगों को गालियां देना, उसमें एक ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है, नफरत भी फैलती है और अच्छा भी लगता है। तो आपका प्रॉब्लम आपकी भावनाएं नहीं है, आपका प्रॉब्लम है आपकी कन्वीनियंस। क्योंकि अगर आपकी भावनाओं को एक्चुअली ठेस पहुंचती तो अभी तक एक ना एक कॉमेडियन जेल में होता। इस वीडियो के बाद हो सकता है। गलत जवाब। मुगलों ने राज नहीं किया, मुगल आ गए थे तब उन्होंने फटक कर से एक बड़ा आदमी देखा, उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जानता है क्या बड़वा? वो जैसा उन लोग ने देख लिया, अरे ये तो हमारा बाप खड़ा इधर, तलवार, इतना बड़ा तलवार लेके खड़ा रहता था। जैसा तुम्हारे माँ दीदी सामने चूत में ऐसी तलवार डालता था, 6 फुट की तलवार तेरे माँ के चूत में डालता था, पीछे से गांड से तुम लोग पैदा होते थे, फाट कर से नीचे गिरते थे। समझा? तो इधर का मुगल नहीं, तुम्हारे माँ को चोदने वाला छत्रपति महाराज था। समझा? भाई ये चीज एक्चुअली ऑफेंसिव है। कौन बात करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लाइक दिस? ये सब वी हैव कम डाउन टू दिस गाइस, वी हैव कम डाउन टू दिस। अब आप करोगे हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ बोलोगे आप? मेरा कोई वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, जिसमें मैंने वो एक पाकिस्तान का कौन था, क्या नाम उसका, वकर जाका करके, हाँ। उसने क्या बोला था, तुम्हारे हिंदुस्तान में मुगल घुसे थे और तुम्हारे सारे लोगों को हमारे मुगल लोग ने ये किया, गंदी बात बोला था। समझा? तब मैं वो वीडियो में बोला था कि ये तेरी गलत फहमी है, यहाँ पे हमारे तब छत्रपति महाराज थे, ये बोला था। मगर अभी कैसा वो एडिट विडिट करके वो कुछ बता रहे। भाव मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कॉमेडियंस भी जोक करते हैं ना, उनका भावार्थ जो होता है, जो उनका एक्चुअल मतलब होता है, वो किसी भगवान या किसी योद्धा या किसी हमारे धर्म का मजाक उड़ाना नहीं होता है। वो उस तरह से जैसा आपके साथ हुआ ना भाव, कि आपका कैसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी को पता ना चले, आगे पीछे का काट के 1 मिनट का क्लिप चिपका दिया अपन को। मुझे भी ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि भाव ऐसा बोल ही कैसे सकते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वो तो स्त्रियों का कितना मान रखते थे, सम्मान रखते थे। बराबर है। तो आप तो ऐसा नहीं बोल सकते। अभी आप ऐसा बोलोगे कि तलवार इधर घुसेड़ेगा, तलवार उधर घुसेड़ेगा, ये वो। तो मेरे को भी ऐसा शौक लगा कि भाव जब इतना छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं तो भाव ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो जो आपके साथ हो रहा है ना, इन लोग ने ना उसको क्या किया, एडिट किया। साला पूरा वीडियो बताओ ना, आप लोग पूरा वीडियो बताओ तो पता चलेगा आपको। पर भाव आप ये समझ रहे हो कि ये बात हम सारे कॉमेडियंस भी कह सकते हैं कि आप पूरा वीडियो देखो ना, आगे पीछे का। आप कटा हुआ 1 मिनट का क्लिप देखोगे तो आपको यही लगेगा। अभी वो काट के अगर आप क्लिप देखोगे तो आपको गुस्सा ही आएगा ना।
आपको बराबर है। पूरा पूरा क्लिप देखना चाहिए, उसका आगे पीछे का समझना चाहिए। लोग आपके वीडियो को नहीं समझे, आगे पीछे का नहीं देखा, तो मैंने आपको पूछा कि भाऊ ऐसा क्यों करते हो, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा क्यों बोला, तभी आपने समझा है, मैं समझा, ठीक है। तो लोग जाके कॉमेडियंस को क्यों नहीं पूछते कि आगे पीछे की बात क्या है, चाहे वो संजय रजोरा हो, कुणाल कामरा हो, सौरव घोष हो, अग्रिमा जोशुआ हो, कोई भी हो, तो आप जाके उनको पूछो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो वीडियो वायरल हुआ है काट कुट के, अभी कहीं ना कहीं उसके बारे में गिल्टी फील नहीं हो रहा, पछतावा नहीं हो रहा आपको? नहीं, ये तो मुझे अभी मालूम पड़ा, कुछ देर पहले। हम्म। कुछ देर पहला मेरे को मालूम पड़ा, यानी तो मैंने करके आपको मुझे वो चीज, जब आप वो वीडियो को देखते हो तो आपको अंदर से फील नहीं हुआ कि यार ये गलत बोल दिया, ये ज्यादा हो गया, ऐसा आपको हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने उसमें गलत कुछ बोला ही नहीं था। भाव पर वो आपके हिसाब से है ना। मैं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसा बोलूंगा कि मुगलों की जो भी उन्होंने वाट लगाई थी, तो मैं अलग तरीके से बोलूंगा। मैं माँ बहन का ये सब तलवार घुसेड़ने का ये सब तो ज्यादा हो गया ना। जिस तरह से बात यही है ना कि हम सब है ना, हमारे शब्दों के शिकार है। बराबर है। आपको जिस तरह से माँ बाप ने बड़ा किया है, आपको आपके जो दोस्त लोग हैं, आप जो हर रोज देखते हो, पढ़ते हो, लोगों को मिलते हो, उसके हिसाब से आप जो आज इंसान हो वो बनते हो। पर वो जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो आप बनते हो और जो आप वीडियो बनाते हो वो सभी के लिए ठीक हो। प्रॉब्लम यही है कि वो डिसाइड करने वाला कोई है ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो 20-30% लोग आपको बोल रहे हैं, उसके वजह से अग्रिमा को प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से शुभम मिश्रा को प्रॉब्लम हुआ। पर ये सारी चीजें तभी हम हटा सकते हैं या तभी हम कम कर सकते हैं जब हम थोड़ा और प्यार से बोले, या तो थोड़ा हमारा बताने का स्टाइल वही रखे। द थिंग इज के कॉमेडियंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट्स है इस देश में। इनफैक्ट एनी आर्टिस्ट इज अ सॉफ्ट टारगेट इन दिस कंट्री अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ पॉलिटिकल अफिलिएशन। आपको लगता है कि हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा यूनिटी है। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि सारी फील्ड में पॉलिटिक्स तो होती है। हमारी इंडस्ट्री को भी नजदीक से देखोगे तो बीजेपी कांग्रेस ही लगेगा आपको। एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म सबसे ज्यादा ओपिनियनेटेड आर्ट फॉर्म है इस देश में। अगर बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इस आर्ट फॉर्म को देखते हैं तो उनको लेफ्ट लीनिंग लगता है बहुत। जितना लोग पॉलिटिशियंस को सुनते हैं उतना ही लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी इस देश में सुनते हैं, शायद ज्यादा। एंड दैट इज इन अ वे अ थ्रेट। काफी सारे लोग पैंडेमिक के वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, बट द ट्रोल नेक्सस इन आवर कंट्री इज वेरी बिजी एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव दौड़ा रहे हैं। ऐसे ट्रोल्स जिनके चेहरे दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे नहीं दिखाई देते, जिनके प्रोफाइल्स या हैंडल्स अभी अभी बने हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि कॉमेडियंस सिर्फ रिलीजन पे जोक करते हैं या तो फिर सिर्फ एक ही रिलीजन पे जोक करते हैं। कॉमेडियंस हिंदू फोबिक है। इस बार तो दे आर नॉट इवन सटल। Unfortunately, people are believing this narrative, which is amazing. A lot of people are also saying कि मनन तुम तो सिलेक्टिव आउटरीच करते हो। तो भाई सारे आउटरीच सिलेक्टिव आउटरीच ही होते हैं। सबको अपनी दुकान अपना घर चलाना होता है। अगर सारी चीज़ों पे मैं आउटरीच करता रहा तो भाई मेरे को सिर्फ यही करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट पेड फॉर दैट। देयर आर पीपल हु आर पेड फॉर दैट, बट या काफी सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कमलेश तिवारी के एग्जाम्पल को लेके कि तुम किसी और रिलीजन के बारे में बोलो तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा भी अंजाम कमलेश तिवारी जैसा होगा। तो भाई पहली बात तो ये, कमलेश तिवारी जोक्स नहीं बोल रहे थे, उन्होंने एक हेट स्पीच दी थी और उनके साथ भी जो हुआ वो गलत ही हुआ है। व्हाट अबाउट री बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आप उसमें घुसना चाहते हो तो मैं भी उसमें घुसूंगा। आप कहां पे होते हो जब पॉलिटिशियंस हेट स्पीच करते हैं, जब वो आपको और मुझे बेवकूफ बनाते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस देते हैं, तभी आपकी भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती है भाई। आप तब इसीलिए नहीं बोलते हो क्योंकि उनके पास पावर है और आपके पास नहीं। और इंसान इतना गिरा हुआ होता है कि वो उसके ही तलवे चाटता है जिसके पास पावर है। और हम कॉमेडियंस तो, हमारे पास कहां पे पावर आया भाई। कॉमेडियंस की बातों से लोग सिर्फ ऑफेंड होते हैं।
पॉलिटिशियन की बातों से दंगे होते हैं, लोग मरते हैं। तो आपकी भावनाओं का थोड़ा देख लो मीटर। जब तक इंसान को ठेस नहीं पहुंचते ना तब तक वो नहीं सुधरता है ना। हाँ, अभी आप ना आगे देख लेना, वो शुभम रहने दो या कोई भी रहने दो, एक बार इन लोग को अभी ठेस पहुंची है ना तो इन लोग 10 बार सोचेंगे वीडियो बनाने से पहला। यही बात मैं कॉमेडियंस के बारे में बोलना चाहूंगा कि काफी सारे कॉमेडियंस को पता चल गया है कि भाई हमें जो भी रिलीजन के बारे में हम सोचते हैं वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों की समझ, लोगों की सोच अलग होती है। तो अभी वो भी 10 बार सोच के ही कुछ बोलेंगे। अगर कुछ धर्म या भगवान के आजू बाजू का भी कुछ लिखेंगे ना, वो बोलने से पहले वो लोग 1000 बार सोचेंगे कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है। छोटी छोटी बातों पे भी लोग ऑफेंस ले लेते हैं, लोगों की भावनाएं पे ठेस पहुंच जाती है। अभी जैसे एक जोक के बारे में अगर मैं बोलूं, मैं स्टेज पे जाके गुजराती के बहुत जोक्स करता हूँ, ठीक है। मैं स्टेज पे कर रहा हूँ गुजराती जोक्स, एक अंकल स्टेज के सामने आके बोलते हैं बंद करो ये सब, गुजराती के बारे में जोक मत करो, पंजाबी के बारे में करो, गुजराती के बारे में क्यों जोक करते हो। हम किसके बारे में जोक करें? क्योंकि देखो भाव, आप बोलते हो कि धर्म के बारे में, भगवान के बारे में मत करो, कोई और जाके कल कुछ और बोलेगा कि इसके बारे में मत करो, उसके बारे में मत करो, तो हमें तो सिर्फ बाद में हाथी चीटी के जोक करने पड़ेंगे। उसमें भी पब्लिक आ जाएगी कि भाई आप तो मोटापे पे जोक कर, हाँ मोटापे पे जोक कर तो अपन किधर जाएंगे? बात यह है ना कि हमारे देश में एक तरह की इमरजेंसी चल रही है और इन्फ्लुएंस की नसबंदी चल रही है। उसमें खान्स भी आ गए, कपूर्स भी आ गए, भट्ट्स भी आ गए और अब कॉमेडियंस भी आ गए। पिछले 3 महीने के अंदर सारे के सारे कॉमेडियंस 1 बाय 1 टारगेट हो रहे हैं और कौन हमारे पुराने ट्वीट्स निकाल रहा है, कौन हमारे पुराने वीडियोस निकाल रहा है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। वेल एक्चुअली पता है, बट इट इज जस्ट अ थियरी, लाइक हाउ दे हैव अ थियरी। क्योंकि क्या है कि हमारे लोगों में लॉजिक है और ये सारे जो लोग हैं उनमें इमोशंस है, और इस देश में लॉजिक हमेशा इमोशन के सामने हारेगा। बचपन में बॉलीवुड फिल्म्स में जब भी देखता था तो मुझे बहुत सारी चीजें एस्पायर करने का मन करता था, पर अब एस्पिरेशंस नहीं रहे। जब से इंटरनेट सस्ता हो गया है तब से एस्पिरेशंस के जगह पे अब जलन हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेट ने हमें इतनी एक्सेसिबिलिटी दे दी है, इतना एक्सपोजर दे दिया है कि कोई भी स्टार या कलाकार को जाके अब कभी भी कुछ भी बोल सकते हो। शुभम मिश्रा ने तो ऑन रिकॉर्ड आके वीडियो पे कहा है अग्रिमा जोशुआ को, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि डे इन डे आउट ऐसे कई सारे कलाकार हैं, स्टार है, लड़कियां हैं जो अपने इनबॉक्स में, अपनी कमेंट सेक्शन में हर रोज किसी ना किसी तरह का हेट फेस करते हैं, गालियां फेस करते हैं, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। क्या है मालूम है मनन भाई, मैं आपको बाद में भी बोला, जिधर साला वो पाकिस्तान का बात आया ना, उधर पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता हूँ मैं। मेरे को ना एकदम बहुत गुस्सा आता है कि यार कोई मेरे देश के बारे में, लोगों के बारे में कैसा बोल सकता है यार। मैं इसके छोड़ा ना, मैं उसमें ना तब भावनाओं में चले जाके ना ये सब करता हूँ, वरना यार मेरे को नहीं शौक है यार। मैं पहले भी एक वीडियो में ऐसे ही बोला था कि आप एक काम करिए भाई, आप लोग मेरा देश के बारे में मत बोलिए, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को गाली दो। मैं वीडियो में बोला हूँ यार, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आपके माँ बहन को गाली दो। तो आप बंदी कर दो ना, आप लौड़े ये दो, 1-2 गाली ठीक है। 2-3 वीडियोस ऐसे है भाव कि जो मुझे भी देख के हंसी आई थी, मुझे भी देख के मजा आया था, क्योंकि आप उसमें जब आपकी स्माइल लेते हो, आप हंसते हो, जिस तरह से आपका अंदाज होता है 1-2 वीडियो में, वो थोड़ा ऐसा मजाक मस्ती में लो तो मजा आता है उसमें। अभी आप गुस्सा करके, गाली गलौज दे के। मनन भाई, मेरा एक भी ऐसा वीडियो बताओ ना कि ये हिंदुस्तान की एक भी लड़की को मैंने कभी गंदा गाली दिया है। अरे पर भाव, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपके लिए। आप ऐसा बोलते हो कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, बहनों की इज्जत करता हूँ, और आप बाद में MC BC ये सब गाली बोलते हो, तो कई सारे लोगों के लिए वो चीज गलत है, आप समझो। क्योंकि आपका मॉरल कंपस, अभी मॉरल कंपस को मैं क्या, अब कैसे बताऊं आपको, हिंदी में उसका वर्ड नहीं है मेरे दिमाग में,
आपका नजरिया जो है ना भाव, वो दूसरों से अलग है। आपको ऐसा लगता है कि आप जब MCBC कोई भी गाली देते हो और बाद में ऐसा बोलते हो कि मैं बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करता हूं, तो वो बात लोगों के दिमाग में सेट नहीं होती है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग अलग हुआ है। जो कॉमेडियन होते हैं वो लोग LGBT कम्युनिटी होती है, या तो फिर फेमिनिज्म के बात करते हैं वो लोग, तो ये सब बातें होती है तो उनको ठेस पहुंचती है कि तू लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, तू तो सेक्सिस्ट है, तू इसके बारे में LGBTQ, तू बाइसेक्सुअल के बारे में या गे के बारे में या ट्रांसजेंडर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। तो मैंने उनको वही समझाया कि भाई जैसे तुम LGBTQ कम्युनिटी के लिए या तो फिर तुम फेमिनिज्म के लिए झंडा लहरा रहे हो, वैसे भाव देशभक्ति का झंडा लहरा रहे। आपको ठेस, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है ये सारे टॉपिक्स को लेके, देशभक्ति को लेके, धर्म को लेके, ये सब चीजों को लेके। आई एम प्रीटी श्योर मेरे इस वीडियो के बाद मेरे ही काफी सारी जोक्स लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे, काफी सारे पुराने ट्वीट्स लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे और मुझे डिफेम करने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ, बिकॉज हेट इज द बेस्ट फ्यूल टू कीप पीपल बिजी। बात यही है कि आपको और मुझे लोगों ने भिड़ा दिया है और हम इस तुच्छ मैटर पे फोकस कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम है कोरोना, द पैंडेमिक, और हम लोग ये छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ बेफिजूल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। धर्म तो बहुत पुराना है, पर इंटरनेट अभी अभी आया है। इंटरनेट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महंगा ही अच्छा था, क्योंकि हमारे देश में सद्बुद्धि से पहले इंटरनेट आ गया है भाई, और कई सारे लोगों को वही इंटरनेट को यूज करना नहीं आता। आधी अधूरी काटी हुई बातें देख के हम लोग हमारा जजमेंट पास कर देते हैं। किसी और ने कहा इसीलिए हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा कहते थे मम्मी पापा, टीचर्स भी कहते थे कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। पर अभी आप जिस तरह के लोगों को फॉलो करोगे इंटरनेट पे, उसी तरह का आपका दिमाग चलेगा। आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत कम हो जाएगी if you are continuously following the kind of people that I'm talking about. आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने आपको enable कर दिया है to have a strong point of view, while the matter of the fact is कि आपके जितने भी opinions है वो आपके खुद के नहीं है। हम सबका धर्म होना चाहिए इंसानियत, और बाद में हम अपना रिस्पेक्टिव धर्म फॉलो कर सकते हैं। देखो भाई, कॉमेडियंस सिर्फ एक थॉट को एम्पलीफाई कर सकती है, असली गेम तो कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट के पास है। आप और मैं पपेट्स है, हम लोगों को अंदर ऐसे झगड़ा रहे, हम लोग झगड़ रहे, मजा ले रहे। एंड इन कंक्लूजन, जिसको जितनी पॉलिटिक्स करनी हो आप कर सकते हो, जिसको जितना प्रोपोगेट करना है वो कर सकते हो। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी कॉमेडियंस, जितने भी ऑडियंस मेंबर, जितने भी यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं, आई थिंक हमारे इनडिफरेंसेस हो सकते हैं, पर एटलीस्ट प्यार की भाषा में बात करें भाई। एटलीस्ट वी कैन प्रमोट काइंडनेस। आज मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे को आज आए ऐसे धमकी आता है, क्या क्या आता है, मैं झेलता हूँ अकेला। मैं किसको बोलने को जाता हूँ, आज मैं नए करके रोज 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 मैं कितने बांट रहा हूँ पैसे, मेरे को मालूम। मैं वही बताना चाहता हूँ कि इंसान है ना, असल जिंदगी में सब अच्छे ही होते हैं, ठीक है, पर इंटरनेट पे हम थोड़े अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इंटरनेट पे जाके हम अगर, क्योंकि देखो भाऊ, आपको है ना देखने वाले बच्चे भी है। अभी जैसे कि आप इतना अच्छा करते हो, अभी कुणाल कामरा है, वो पॉलिटिक्स के बारे में उसने आर्मी को लेके एक जोक किया था। फॉर एग्जांपल उसने बोला था सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे, ठीक है, उस पे उसने जोक किया था, पर वो जोक था किसी और चीज को लेके, लोगों ने उसको गलत समझा, लोगों ने। हाँ, अभी कामरा को दुनिया भर की गाली पड़ती है भाऊ, कामरा को दुनिया भर की गाली पड़ती है, पर कोई नहीं आता है जब वो उसने मुंबई पुलिस के लिए इतने सारे मास्क इकट्ठा किए। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके अवार्ड जो उनको मिले फिल्म फेयर के या स्टार डस्ट अवार्ड्स या जो भी अवार्ड्स है, उनका नीलामी किया ऑनलाइन, और वो नीलामी करके जो पैसे इकट्ठे हुए कुछ 30-35 लाख जितने, वो सारे उसने डोनेशन ड्राइव जो किया वो सारे कोरोना के पेशेंट्स के लिए किया है। तो ये सब बातें कोई करता नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं करते, आपकी अच्छा ही नहीं जरा भी कोई दिखता है। हाँ, तो वो लोगों को दिखता नहीं। पॉइंट मिल गया, गलत बात खत्म। हमारा नजरिया अलग है, आपका देखने का स्टाइल अलग है, आपके कहने का स्टाइल अलग है। आपकी कई सारी बातों से मैं सहमत नहीं रहूंगा,
मेरी कई सारी बातों से आप सहमत नहीं रहोगे। बराबर, हाँ वही तो बात मैं आपको बाद में से बोल रहा हूँ कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती ना भाई। नहीं बात कहीं ना कहीं क्या होता है मालूम है, आप जब एक फेम बन जाता है ना आपका, तो आपकी छोटी सी गलती भी ना बुरी लगने लगती है फिर। एग्जैक्टली भाऊ, कि सफल होना बहुत आसान है, पर वही सफल वो सफलता को बरकरार रखना वो मुश्किल है। फेमस होना आसान है इंटरनेट की वजह से। आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर मत कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और की मुट्ठी में होगा। फेम इज टेम्पररी, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। और ये आज के बच्चे लोग को नहीं समझ में आता है, इसके लिए ना इन लोग स्टाइल मार के जो करता है ना, ये गलत करता है। जितना भी आप इंटरनेट पे रखते हो ना, वो जिंदगी भर तक वहां पे रहता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है लोगों के दिमाग में, वो जो आप सोचते हो उससे कहीं गुना ज्यादा होता है। बराबर है। तो उसके वजह से क्या है कि अपन ये चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि लोग जो हम कहना चाहते हैं उसी हिसाब से समझेंगे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे कितने सारी भाषाएं है, कितनी सारी कम्युनिटी है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के उनके अनुभव है। कवि कहना कुछ चाहते हैं और लोग समझते कुछ और। यही होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होगा। क्योंकि अभी इंटरनेट की वजह से क्या है, पहले सब लोग जो दिखाने में आता था ना, वो देख लेते थे। पिक्चर लगती थी, पिक्चर देख के आ जाते थे। पर अभी ऑडियंस तय करती है, नक्की करती है कि मुझे क्या देखना है। पहले सबका टेस्ट एक जैसा था, पर अभी सबका टेस्ट, मेरी बिल्डिंग में 20 फैमिली रहती है, वो 20 फैमिली अभी अलग अलग शो देख रही होगी। मेरे घर पे नेटफ्लिक्स चल रहा होगा, सामने के घर में अमेजॉन प्राइम चल रहा होगा, नीचे सब टीवी चल रहा होगा, दूसरे माले पे दूरदर्शन चल रहा होगा। पहले सब लोग दूरदर्शन देखते थे। तो अभी क्या है कि सबका टेस्ट बदल गया, और उसके वजह से लोगों का थिंकिंग जो है वो बदल रहा है। पर एक दूसरे का थिंकिंग एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होनी चाहिए, एक दूसरे का थिंकिंग का जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो कम हो गया हमें। एनीवेज, ये तो बात चलती रहेगी भाऊ। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, आपका भाई है, कभी भी कॉल करो, नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी कॉमेडी का कोई भी जरूरत पड़ा या किसी कॉमेडियन को कुछ गाली देनी है 2-3, तो मुझे बेफिक्र आप मुझे आप कॉल करिएगा, ठीक है? नहीं, मैं ऐसा करता नहीं भाई यार, अपने लोगों को नहीं देता है मैं गाली यार। तो कहीं ना कहीं क्या होता है मालूम है यार, ऐसे मेरे को अभी भी ना दुनिया के डीएम आए होंगे, भाऊ ये देखो ऐसा बोला है, भाऊ ये देखो वैसा बोला है। वही भाऊ, यही है कि आपको लोग उंगली करते हैं। शुभम के साथ यही हुआ कि 5 लोगों ने उसको अग्रिमा के वीडियो में टैग कर दिया, उसको बोला कि मेरे को ये पहले बनाना है, ये वीडियो सबसे पहले मैं वीडियो बनाएगा इसके बारे में। उसने पहले में वीडियो बना दिया, और बाद में उसका गलती उसको एहसास नहीं हुआ। तो वही है, लोग मजा ले रहे हैं इसमें। लोग आपको टैग करेंगे कि भाऊ ये देखो, ये अपने खिलाफ ये बोला। अभी भाऊ अपने को भी काम है, अपने को भी असल जिंदगी में देशभक्ति करनी है, असल जिंदगी में देश के लोगों को मदद करनी है। अभी सबके ऊपर हम गुस्सा निकालते रहेंगे, सब टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे, तो अपना काम कब करेंगे हम? जो एक्चुअल काम से फर्क पड़ता है, ये सब काम से मुझे नहीं लगता है कि उतना फर्क पड़ता है। अपन असल जिंदगी में जो आप असल जिंदगी में जो कर रहे हो ना भाऊ, वो आपका असल काम है। वो लोगों को दिखाओ, उससे लोगों को ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, उससे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे और इंस्पायर होंगे। बराबर, कोशिश तो चालू है, कोशिश तो बहुत चालू है अभी। अभी नहीं, ये आपसे बात करने से नहीं, या कंट्रोवर्सी हुआ उसकी वजह से नहीं, ये पहले से मेरी चालू है अभी। प्लीज डू नॉट फॉलो मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ये जो मैंने वीडियो किया है वो मेरा काम नहीं है, वो सिर्फ आप तक एक बात पहुंचानी थी, इसीलिए मैंने की है। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मनन की बात। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप अगर एक चीज़ भी आपके दिमाग में अगर सेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो का शेयर होना ज़रूरी है। प्लीज़ डू नॉट लाइक, प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब, बट प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।